साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, केजरीवाल जी ने एक बार कहा था कि ईडी समन करती है इन भ्रष्ट नेताओं को और ये नेता हाजिर नहीं होते हैं। ईडी के समन को डिसऑनर कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ऐसे भला देश कैसे चलेगा? सरकार को चाहिए, शासन सत्ता को चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं को जो ईडी का निरादर कर रहे हैं, ईडी के समन को ऑनर नहीं कर रहे हैं, उन्हें उठा करके जेल के भीतर डाल देना चाहिए। ये कथन था आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का। आज वही केजरीवाल, वही दिल्ली, वही ईडी, सब कुछ वही है। पर बिल्कुल पलट चुके हैं केजरीवाल, यू टर्न ले चुके हैं अपनी बातों से। केजरीवाल को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 8 समन दिया गया। 8वां समन भी केजरीवाल ने डिसऑनर कर दिया, नहीं गए। और उसके ऊपर से वो रुआब दिखा रहे हैं, ईडी को डांट भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। डांट रहे हैं कि भैया मामला सब जुडिस है, 16 मार्च को कोर्ट में हियरिंग होने वाली है, फैसला होने वाली है। आप अभी जो क्यों भेज रहे हो, अभी जो समन भेज रहे हो, ये टोटली इलीगल है। इलीगल काम कर रहे हो, पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत आप काम कर रहे हो। ये भाजपा के इशारे पे आप काम कर रहे हो, भाजपा की संस्था बने हुए हो। इस तरह से वो ईडी को डिमोरलाइज कर रहे हैं और ईडी के ऊपर एहसान भी कर रहे हैं। बहुत बड़ा एहसान कर दिया केजरीवाल जी ने। उन्होंने कहा कि भाई अभी तो मेरा बजट सत्र है, मैं नहीं जा पाऊंगा। मतलब मेरी मर्जी है, मेरी जब मर्जी होगी जाऊंगा, नहीं मर्जी तो नहीं जाऊंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो केजरीवाल जी ने ईडी को ये संतावना दिया, ये कहा कि अच्छा घबराओ मत ईडी वालों, मैंने तुम्हारा बुरा हाल तो कर ही दिया है। ऐसा गत बना दिया है कि पूरी भारतवर्ष क्या पूरी दुनिया में तुम्हारी थू-थू हो रही है। और सचमुच ऐसा लगता है कि भारत में ना कोई शासन है, ना सत्ता है, ना पुलिस है, ना कोर्ट है, ना ईडी है, ना सीबीआई है। सब के सब बेबस हो गए हैं इस केजरीवाल के सामने। क्या है केजरीवाल? बहुत हल्के में ले रहे थे लोग, लेकिन बहुत भारी निकले केजरीवाल। तो साथियों, केजरीवाल ने एक संतावना दिया ईडी को कि 12 मार्च के बाद आप मेरे से संपर्क करना, वीडियो कॉल करना। मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैं जो पूछोगे उसका जवाब दे दूंगा। मतलब तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं है। मैं जैसे चाहूंगा वैसे करूंगा, वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। ये है केजरीवाल। अब सवाल ये उठता है कि संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया देश के अंदर। एक तरफ कोर्ट का आदेश था कि ईडी एक संवैधानिक संस्था है, ईडी अगर किसी को बुलाती है तो उसे जाना पड़ेगा। अभी हाल ही में मद्रास का एक केस, माइनिंग का केस था, जिसमें ईडी ने 5 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सम्मन किया था और बीच में राज्य सरकार कूद गई, चूंकि निहित स्वार्थ था राज्य सरकार का भी, साठगांठ थी। तो तमिलनाडु सरकार बीच में आ गई, उसने अपने आईएएस को मना कर दिया कि नहीं जाना है। तो वो लोग नहीं गए। यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी ईडी गई, हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि कोई जरूरत नहीं जाने का। अब मामला ईडी सुप्रीम कोर्ट लेकर के आई और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट नजीर दे दिया, फैसला दिया। और सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला होती है ना, वो एक नजीर होती है आगे के फैसलों के लिए। उसी फैसले को बेस बना करके आगे का फैसला किया जाता है। तो जिस केस में, जिस तरह के केस में माननीय अरविंद केजरीवाल फंसे हैं, वैसे ही केस में, तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि ईडी अगर समन करती है तो आपको हर हाल में जाना होगा। अब इनकी थेथरोलॉजी देखिए केजरीवाल की, कि इन्होंने मना भी नहीं किया इस बार। पिछले 7 बार तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं जाना है। इस बार इन्होंने मना भी नहीं किया, कि कोर्ट का भी मान रखना था। और सीधा ये कह दिया कि भाई अभी तो मैं बजट सत्र में बिजी हूं, 12 मार्च के बाद आप मेरे से कांटेक्ट करना, और भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। मैं जाऊंगा नहीं आपके पास में, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस करना, मैं जवाब दे दूंगा।
तो कहने का मतलब आज की तारीख में केजरीवाल, माननीय अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल महाशक्तिशाली, बाहुबली लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो चाहे जो करें उनकी मर्जी, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और ये हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि गृह मंत्रालय से लेकर के दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई, ईडी, कोर्ट सब बेबस हो चुके हैं, बेदम हो चुके हैं केजरीवाल के सामने में। तो यूं लगता है केजरीवाल इज द रियल हीरो, रियल बॉस ऑफ द इंडिया। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।